बास मेरे को मालूम कि आपको मेरे परिचय रहने का 100% आपके जहन में ये बात आने का कि जब से रस्तम यूरोप आया तब से यहाँ कुछ हलचल चल रही, पर बास आपको मालूम न कि रस्तम आप ही का नाम आया और वे उसा फिर वहाँ करने गए। बास आपको पता ही हमेगा कि जब अपन इस्तांबुल में था तो अपन पर वो साइलेंट बोले लोगों ने रेड क्या रेड बोले तो वो किसी चोर डाकू को पकड़ने को नहीं बल्कि वो चुनान को पकड़ने के लिए था। वो लोग मेरे को पकड़ कर ले गए। बास और पूरा दिन यही पूछते रहे कि जो चुनान पब्लिक पुलिस पर धंधा करती है अपन लोग इन पर क्यों चढ़ता है। रस्तम यही बोला कि अपन को तो एक लंबे बालों वाली बढ़ी चाहिए। ना अपन लोग ये थोड़ी चेक करेगा कि वो बढ़ी पब्लिक पुलिस पर धंधा कर रही है या प्राइवेट पुलिस पर। बात सारा दिन अपन से यही सवाल जवाबन हमें और फिर 3 दिन बाद वो अपन को खुद ही छोड़ दिए। मेरे को पता था कि वो मेरे को फॉलो कर सकते, इसलिए अपन जेल से सीधा एक और कोठे पर गया जो बिल्कुल प्राइवेट था। वहाँ अपन 3 दिन रहा और तीनों दिन दूध के मार्फत सफ़ीद तलकश बढ़ी से मजे लिए और फिर अपनी जगह पर आया। तब तक मुझे आपका हुक्म मिला कि रस्तम भाई यूरोप जाने का। अपन फिर इसी दिन ठीक पहुंच गया। बस ये सारी स्टोरी इसलिए सुना रहा बास कि आपको पता हमें कि रस्तम कब कहाँ था। मेरे को मालूम आप सब पर नजर रखे हुए हो और मेरे को ये भी मालूम कि आपको ये सारी खबर है। फिर भी मेरे को लगा कि मुझे ये सब बास को बताना चाहे। बास रस्तम नमक खराब नहीं है और ये जो भी फस फस हो रहा है अपन सब सेट कर देगा। बास आप मेरे साथ बात तो करो। बास मेरे इस दिन भी आया था मगर आप वहाँ नहीं थे। मेरे को एक बार आपसे मिलने का है। रस्तम किसी भी तरह एडम का एतमाद खुद पर कायम रखना चाहता था जो उसने बहुत मेहनत से हासिल किया था। इसलिए उसने अपना पैगाम वीडियो में रिकॉर्ड करके सूफिया को भेज दिया। सूफिया बढ़ी ये वीडियो बास को देखा देना मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम सब मुझे अजीब नजरों से देखो। वो सूफिया को फोन कर चुका था। रस्तम तुझे पुलिस ने पकड़ा था। वो वीडियो देखकर हैरान रह गई थी और तुम अब ये बात बता रहे हो बड़ी मेरा भेजा पहले से बहुत उबल रहा है, इसलिए इस पर मजीद गर्म पानी मत डाल। में हैरान हो रस्तम कि तुम ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हो। पहले वो कालगर तुम्हारी दोस्त निकली और अब तुमने एक नया इंकशाफ कर दिया। सूफिया डार्लन अगर तो चाहती कि रस्तम दोबारा तेरे पर चढ़े तो तेरे को अपना मुंह बंद रखने का कि वो कालगर मेरे दोस्त रस्तम ने इसे वारदान दी थी। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही रस्तम कि तुम आखिर क्या करना चाह रहे हो। वाट एक्चुअली वांट रस्तम सूफिया कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इसे अब क्या करना चाहिए। अभी मेरे को फोन रखने दे। अगर अभी मैंने अपने दिमाग को ठंडा नहीं किया तो ये सारा उबल कर बाहर आ जाएगा। रस्तम फोन एक तरफ फेंकता हवा फौरी शराब के टेबल की तरफ गया और खुद को ठंडा करने के लिए जाम पीने लगा। जब वो पुलिस के साथ मिलकर इस मिशन को शुरू करवा रहा था तब उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बात कितनी बढ़ जाएगी। इसे यही लगता था कि पुलिस कभी एडम तक नहीं पहुंच सकती। पुलिस और लीला दोनों उलझ कर रह जाएंगे। इस तरह एक तरफ तो उसकी जान पुलिस से छूट जाएगी और दूसरी तरफ वो मुफ्त में हर बार लीला के साथ मजे भी करता रहेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर मारक और उसकी जासूस विल लीला सच में एडम तक पहुंच गए थे। पुलिस और एडम का दरमियानी फासला दिन ब दिन कम होता जा रहा था। वो जानता था कि अगर सब यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रस्तम एडम और पुलिस के दरमियान केचप बनकर रह जाएगा। इसलिए उसे अब सब वापस सेट करना था। क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही लड़की है। पुलिस की वर्दी में मलबूस वो रावदार शख्स अपने माते तहलकार से मुखातब हुआ था। जी सर, ये वही लड़की है। आपके ऑर्डर्स के मुताबिक हम मुसलसल इस जगह पर नजर रखे हुए थे जहाँ टिटली जेस ऑपरेशन हुआ था। वहां से यही लड़की कुछ दिन बाद निकली थी। पुलिस सहकार की बात सुनते ही ऑफिसर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो मुस्कुराते हवा इस तरह से जेल में घस गया जहाँ लीला को रखा गया था। ये शख्स रोमानिया सोल पुलिस का ऑफिसर इंस्पेक्टर नेसन था। जब मारक की इटली जेम्स टीम मिशन स्पीन पर कार्रवाई कर रही थी तब हर मुल्क की लोकल पुलिस भी इनके साथ थी जिनको कुछ पता नहीं था कि मिशन किसके खिलाफ और क्यों चल रहा है। मगर इंस्पेक्टर नेसन को कुछ भनक थी। वो शुरू से ही इटली जेम्स में खासी दिलचस्पी रखता था मगर बदकिस्मती से वो कभी इटली जेम्स टीम का हिस्सा नहीं बन सका। बाकी ममालिक की लोकल पुलिस की तरह जब इंस्पेक्टर नेसन की टीम भी मिशन स्पीन रोमानिया की मखसूस जगहों पर कार्रवाई कर रही थी नेसन तब ही समझ गया था ये जरूर कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इसलिए उसने इस मिशन के बाद भी उन जगहों पर नजर रखी और फिर उसे कुछ दिन बाद वहां से लीला के निकलने की खबर मिली और वो तब से लीला को फॉलो करने लगा। उसे लगा था कि लीला का ताल्लुक जरूर इस खुफिया करदार से है जिसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ। इसलिए वो लीला से मजीद चीजें रबिवा कर अपनी तरक्की करवा सकता है और ये भी हो सकता है कि इसकी बहादुरी देखकर इसे इंटेलिजेंस भी प्रमोट कर दिया जाए। इसे बल्कि भी अंदाजा नहीं था कि वो सारी गेम उलट जा रहा है जिसमें की को वो करे के साथ समझ कर रहा है। वो तरक्की का तीर पुलिस भेजने थे। अब इस गलत फहमी में नेसन का भी क्या कसूर था। जब मिशन स्पीन चल रहा था तब लीला एडम के घर में अकेली थी मगर एडम वहां नहीं था।
मालिक चाहता था कि हमला करने से पहले लीला से राबता करके इसकी कुछ लोकेशन जानने की कोशिश की जाए, मगर पीटर को जल्दी थी, क्योंकि अगर वो ज्यादा लेट करते तो मिशन नाकाम भी हो सकता था। इसलिए पीटर ने मालिक की बात को अगुआ करते हुए हमला करवा दिया था और फिर पुलिस इसी जगह पर कार्रवाई करके चली गई जहां लीला थी, मगर किसी को पता नहीं था कि लीला यहाँ हो सकती है। इसलिए इन जगहों से अगर कोई भी शख्स निकलता तो देखने वालों को वो करीबन का साथी ही लगता है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन गेप था जिसका फरियाजा अब सिर्फ लीला को भगतना था। नेल्सन के कदमों की आवाज से ही वो आंखें खोल गई थी। वो रात से यहाँ कैद थी। इसे पूरी रात 1 मिनट के लिए भी सोने नहीं दिया गया था। पूरी रात हर 10 मिनट बाद एक अहंकार बगैर कोई बात के इसे जगा कर चला जाता था। सारी रात यूं ही चलता रहा था। कभी इस पर ठंडा पानी गिरा दिया जाता तो कभी इसके पांव छोटे कीड़ों के डब्बे में रख दिए जाते। अब भी इसे कर्सी पर बिठाकर उसके हाथ पांव बांध दिए गए थे। वो नहीं जानती थी कि ये सब क्या है और क्यों हो रहा है। इससे अभी तक एक भी सवाल नहीं हुआ था। मेसन आहिस्ती से चलता इसकी कर्सी के करीब आया और उसके सामने बैठ गया। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ एक छोटा बल्ब लिली के सर पर चल रहा था, जिससे वो बमशक्ल खुद को ये अपने सामने बैठे मेसन को देख सकती थी। नींद आ रही है? लीला मेसन ने पहला सवाल पूछा। नहीं, तभी कुछ घंटे मजीद जाग सकती हो। लीला मुश्किल से जुमला मुकम्मल कर पाई थी। इसकी आवाज से ही अंदाजा हो रहा था कि न सोने से उसकी हालत खराब हो चुकी है। मेसन वाली फैज सा मुस्कुराया। कौन हो तुम? काल गिरल, मगर मुझे सकस नहीं करना लड़की। मेसन ने तनिस किया। ठीक है, तुम मुझे जाने दो, पहले ये बताओ कौन हो तुम? बताया तो है। काल गिरल, मजाक मत करो। लीला, कौन हो तुम? मेसन ने तीसरी बार सवाल दोहराया। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं काल गिरल ही हूँ। लिली का जुमला मुकम्मल होते ही मेसन ने एक जोरदार टांग इसके सीने पर मारी और वो चिपते हुए कर्सी समेत जमीन पर जा गिरी। इसका सर जोर से जमीन पर लगा था। लीला को इस अचानक हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो चिपती चलाती रह गई। कर्सी को फिर सीधा किया गया। और वो तुम? मेसन ने फिर सवाल दोहराया। काल गिरल। लीला का फिर वही जवाब था, मगर मेसन का जवाब इस बार मुख्तलिफ था। लीला को इस बार एक जोरदार थप्पड़ लगा था जो उस पर 14 तबक रोशन कर गया। और वो तुम? काल गिरल। हर बार एक ही सवाल का एक ही जवाब और फिर एक ही नतीजा निकलता। चंद ही मिनटों में लीला और मेसन दोनों थक गए, मगर सवाल अभी भी वही था और जवाब अभी भी वही दोहराया जा रहा था। इंस्पेक्टर मेसन थक हार कर टार्चर सेल से बाहर आया और ड्यूटी पर मौजूद एहलकार को हुक्म देने लगा। ये लड़की 1 मिनट के लिए भी सोने न पाए। मेसन हुक्म देता चला गया और इस सरकार ने जब लीला पर नजर डाली तो वो बेहाल हो चुकी कस्सी पर बंद हुई थी। इसका चेहरा सूख था और नाक से खून बह रहा था। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। लीला, चलो फिर से शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर मेसन दोबारा लीला के सामने इसी कुर्सी पर बैठा था और लीला फटी आंखों से इसकी तरफ देख रही थी। पिछली रात का ज्यादा हिस्सा भी इसने जागकर ही गुजारा था। इसे सिर्फ कितनी देर के लिए सोने दिया जाता जितनी देर ड्यूटी पर मामूल एहलकार सिगरेट पी सकता था। इंस्पेक्टर मेसन ने गौर से लीला की आंखों में झांका और फिर मानी फेज सा मुस्कुराया गया। कल इस सवाल ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी होगी। यकीन करो, मुझे भी रात बहुत तकलीफ हुई थी। एक लंबे अरसे बाद कितनी मेहनत की थी ना। खैर छोड़ो, आज हम सवाल ही बदल देते हैं। शायद हम दोनों ही मेहनत से बच जाए। मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मगर यकीन करो ये सब तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। लीला ने दबाव हाजिर करते हुए जुमला कहा। अगरचे 2 दिन मुसलसल जागने से इसका दिमाग अब इसके कंट्रोल से भी निकल रहा था। तुम मान लीला, तुम नहीं किसके लिए काम करती हो? खुद के लिए। लीला ने मुख्तसर सा जवाब दिया। लाइक सरसरी लीला, तुम चाहती हो कि हम दोबारा कल वाला खेल खुले? वो तंजिया अंदाज में मुखातब हुआ था। यकीन करो, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। मैंने बताया ना कि मैं एक कागदिल हूँ और मैं खुद के लिए काम करती हूँ ताकि खुद को पाल सकूँ। क्या काम करती हो? जो भी कोई करवाना चाहे सब करती हूँ। संगलन भी मैं कागदिल हूँ। अपना जिस्म बेचती हूँ, मर्दों के साथ सोती हूँ, डांस करती हूँ और जो मुझे कीमत देते हैं उनकी सब जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करती हूँ। क्या ये सब करना संगलन है? तुम अच्छे से जानती हो कि संगलन क्या है। इंस्पेक्टर आंखें छोटी कर गया था। मैं वही जानती हूँ इंस्पेक्टर, जो मैं करती हूँ। अगर तुम्हें जिस्म फरोशी, डांस या सकस पोजीशन वगैरह के बारे में कुछ भी जानना है तो तुम पूछ सकते हो। मैं तुम्हें एक एक चीज समझा दूंगी। लीला की बात सुनते ही इंस्पेक्टर मेसन ने लीला को एक जनाटेदार तमाचा मारा था। तुम्हें मैं सड़क छाप वंडा लगता हूँ जो चंद पैसे देकर तुम्हें अपने नीचे लेटा देगा। 10 रोमानीन पुलिस ये ढाई गेम। इंस्पेक्टर मेसन, अब सीधी तरह बकवास करो कि किस लिए काम करती हो। लीला खामोश हुई थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इसे खामोश देखकर इंस्पेक्टर इसकी कर्सी को पीछे की तरफ धकेल गया। वो कर्सी समेत जमीन पर गिरी और इसकी टांगें बदल होते हुए पाँव इंस्पेक्टर के सामने आ गए। लीला के बाजू, हाथ, टांग, हर चीज कर्सी से बंधी हुई थी। इंस्पेक्टर ने एक हटे कटे एहलकार को बुलाया जो हाथ में एक छड़ी लिए हुए था।
कोशिश करना कि जब तुम इसके पाँव पर बारीक छुरी मारो तो वो छुरी इसकी एड़ी और अंगुलियों की हड्डी के दरमियान मौजूद नरम बोझ पर लगे। इंस्पेक्टर ने इस सहकार को बुलंद आवाज में समझाया, जिसका मकसद लीला को डराना। लीला, मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, या तो सच सबर दो या फिर अपने दिमाग को आगाह कर दो कि तुम्हारे पाँव के नीचे मौजूद नरम बोझ तशद्दुद के लिए तैयार हो जाए। इसलिए गहरी सोच में लगता लीला को आखिरी मौका और धमकी एक साथ देते। लीला जानती हो कि एक खुफिया एजेंट के लिए सबसे मुश्किल क्या होता है। दुश्मन तक जानवा से इन्फॉर्मेशन लेना, इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी खाना या टारगेट को कत्ल कर देना, इनमें से कुछ भी मुश्किल नहीं। एक एजेंट के लिए सबसे मुश्किल काम को कुछ आना होता है, क्योंकि जैसे ही वो एक्सपोज होगा वो मारा जाएगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें खुद को सबसे छुपाए रखना है। तुम एक खुफिया एजेंट हो, इस बात का जिक्र तुम खुद से भी नहीं करोगी, तुम खुद से भी झूठ बोलोगी। हालात कैसे भी हों, तुम्हें अपनी जबान बंद रखनी है। यकीन करो, अगर तुम्हें किसी ने शक की बना पर पकड़ भी लिया तो वो सिर्फ तुम्हें डराएगा। इसे हमेशा एक तजस्सुस रहेगा कि तुम कभी भी सच बदल सकती हो, इसलिए वो तुम्हें हमेशा जिंदा रखेगा। मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुमने खुद को कभी भी किसी के सामने एक्सपोज किया तो पहली गोली तुम्हें मैं मारूंगा, और मैं हमेशा ही मार, ताकि मरने के बाद भी दिमाग किसी को कुछ समझाने के काबिल न रहे। याद रखो, दुनिया भर की इंटेलिजेंस फेंसीज का एक ही उसूल है, जैसे ही किसी ने खुद को एक्सपोज किया, अगले ही लम्हे उसको कुर्बान कर दिया गया। लीला को मालिक की नसीहत नुमा धमकी याद आई थी, जिसके बाद वो हर सूरत अपनी जबान बंद रखने का फैसला कर रही थी। इंस्पेक्टर, तुम जितना भी धमका दो, मैं जब एक कार बेरग हूँ तो खुद को एक कार बेरग ही कहूंगी। लीला का जुमला मुकम्मल होते ही इंस्पेक्टर ने एक इशारा किया और अगले ही लम्हे एक जोरदार छुरी लीला के पाँव के निचले हिस्से के बलकल दरमियान में लगी, और फिर वो कमरा लीला की दर्दनाक चेफ से गूंज उठा। इसने फिर हमला किया और लीला फिर चेफी थी। ऐसा तब तक होता रहा जब तक वो दर्द की शिद्दत से बेहोश नहीं हो गई। वार्ड पर 10 से सलमार्क अपने दादा पेशते हुए अपने सीनियर ऑफिसर से मुखातब हुआ था। जब से उसे पता चला था कि लीला एडन के पास नहीं बल्कि रोमानिया की लोकल पुलिस के पास है, उसका पारा हाई ही था। अब भी उसने सीनियर ऑफिसर के सामने खुद को मुश्किल से काबू किया था। मारक वाटस वो मारक से शिकवा कर रहा था, मगर मारक को शरीर इस बात की कोई परवाह नहीं थी। सर, जिस लीला को हम समझ रहे थे कि वो एडन के पास है, वो एडन के पास नहीं, रोमानिया की लोकल पुलिस है जो उसे टॉर्चर कर रही है, और मिस्टर पीटर सिर्फ खामोश तमाशाई बनना चाहते हैं। मार्क पीटर से बहस के बाद अब सीनियर ऑफिसर के पास आया था कि शायद वो इसका पवाइनट समझ पाए। काम डाउन, मार्क पीटर जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और वो सिर्फ पीटर की ही नहीं मेरी भी राय है, और तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि पीटर तुमसे सीनियर है। वार्ड सीनियर सर, क्या आपको वाकई ही लगता है कि हम लीला के साथ ठीक कर रहे हैं? कम हान मारक, जोर से नहीं होश से काम लो। वो पानी का गिलास मारक की तरफ बढ़ा गया। मारक, तुम्हें भी तो लीला पर शक था न? ये मौका एक गार्ड दफ्तर है, अगर तुम्हारा शक सही हवा तो एडम लीला को वहां से निकालने की कोशिश जरूर करेगा, और जब वो ऐसा करेगा तो यकीनन वो सब करदार भी रंगे होंगे जो पुलिस डिपार्टमेंट पे साथ मेरे हुए हैं। पीटर और मेरा फैसला मुतफिका है कि हमें पुलिस और लीला का तमाशा देखना चाहिए। नहीं मुमकिन है कि एडम आएगा। हुआ गार्ड, अगर इस सब के चलते लीला वहां सब अगर गई तो आपने सोचा भी है कि ऐसा होने की सूरत में इस मिशन का क्या होगा? मार्क ने लॉजिकल सवाल ऑफिसर के सामने रख दिया था। मार्क, अगर लीला इतनी ही कमजोर है तो फिर पुलिस का इसको पकड़ लेना और भी बेहतर है, क्योंकि हमें इतने कमजोर एजेंट नहीं चाहिए सर। वो एक ट्रेंड एजेंट नहीं है, मैं उसे जानता हूँ। वो एक आम सी लड़की है और वो ये टार्चर बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मार्क, जस्ट वेट ट्रेंड वाई चाहिए कांट सर, मुझसे नहीं होगा। मैं इस लड़की को जानता हूँ, शी इज माई दस्तूरी, और मैं इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकता। ये मिशन मैंने शुरू किया था, क्या आप मेरे ही शुरू के मिशन में मेरी इतनी सी भी हेल्प नहीं कर सकते? ये मिशन अब सिर्फ तुम तक महदूद नहीं है मिस्टर मार्क, ये यूरोप के 44 ममालिक के फ्यूचर का सवाल है। स्वीडन से स्पेन और यूनान से नॉर्वे तक यूरोप के 44 ममालिक असर पर लगे हैं। 48 स्टेटस मिशन। मार्क, तो क्या आप इतना बड़ा मिशन करने वाली लड़की को एक टार्चर जेल में रखेंगे? आई जस्ट वांट टू से कि वो हमारे लिए क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। हम हर वो काम करेंगे मार्क जिससे हमें लगेगा कि हम टेडन के करीब हो रहे हैं, बेशक इसके लिए हमें लीला कुर्बान करनी पड़े या अपना जहीन ऑफिसर मार्क लंबी छुट्टी पर बुझना पड़े। सीनियर ऑफिसर ने सब मेरी से मार्क को धमकी दी कि वो उसे जबरदस्ती कुछ दिन के लिए ऑफ ड्यूटी कर दे, जिसके बाद मार्क खामोश होकर रह गया। वैसे भी मिस्टर मार्क, तुम्हारी सो कॉलेज डिस्पूरी तुम्हें खुद ही खुद से दूर रहने की वारदात देर कर गई है, जिसका मतलब साफ है कि वो तुम्हें इस मिशन में नहीं देखना चाहती। मार्क को खामोश देखकर ऑफिसर ने अगला दफ्ती वार क्या और कर कसी फोटो मार्क के कई तुम्हें बहुत टेंशन लेने लगे हो। मार्क, यकीनन तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी बीवी के पास चले जाना चाहिए ताकि तुम फरीश हो जाओ। फिर डिपार्टमेंट को आज ही तुम्हारी 1 हफ्ते की छुट्टी लिख देता, जब तक तुम फरीश माइंड के साथ वापस आओगे।
तब तक इस मसले का भी कोई हल निकल आएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है। सर मारव छुट्टी नहीं चाहता था, मगर वो ऑफिसर कहाँ सुनने वाला था। तुम मारव तुम्हारी बीवी भी एक औरत ही है और इसे दिल से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत होगी। वैसे भी तुम एक अरसे से छुट्टी पर नहीं गए, वो फारवर्ड और ताज़ा दम होकर वापस आओ, हमें आइंदा भी तुम्हारे ज़हीन दिमाग की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑफिसर हुक्म सुनाता हवा वहाँ से जा चुका था।